क्लास 6 लेसन आपका फेयर प्ले। ठीक है, पार्ट 1 है इसके अंदर। जुमन शेख और अलगू चौधरी की इसके अंदर कहानी है। ठीक है, और ये बच्चों ने तुमने क्लास 5 में हिंदी में पढ़ी होगी ये कहानी, वही कहानी है इसके अंदर, वही स्टोरी है इसके अंदर। जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुमन शेख और अलगू चौधरी क्या होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। उनके दोस्ती का बंधन इतना मजबूत था कि एक बाहर जाता गांव से, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों गांव में बहुत सम्मानीय थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक चाची थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द ऑन द अंडरस्टैंडिंग, और जिसने अपनी समझ के साथ उसको ट्रांसफ़र कर दिया, दैट सी वुड स्टे विद हिम, वो उसके साथ रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, और एक साल तक तो सब कुछ ठीक चला। देन द सिचुएशन चेंज, और तब स्थिति बदली। जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुमन और उसका परिवार बूढ़े जो रिश्तेदार थे उससे थक गए थे। जुमन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुमन उसके प्रति उतना ही उदासीन हो गया जिसने उसकी पत्नी, हु गस्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, और वो उस भोजन के लिए भी चिल्लाती थी जो रोज़ उसको मिलता था, हर दिन चाहिए था। नाराज़ होती थी यानी। सी स्वेलोड दीज इंसल्ट्स अलोंग विद हर फूड, वो अपने खाने के साथ इस बेइज्जती को बर्दाश्त करती रही। फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन जो पेशेंस, धैर्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वो जुम्मन से कहती है, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। ये बात ठीक है कि अब तुम्हें मेरे इस घर में ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, कृपया मुझे एक महीने का भत्ता दे दिया करो, सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, कि मैं अपनी रसोई क्या करूँ, अलग से चला सकूँ। माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी घर को चलाना अच्छी तरह जानते। बी पेशेंट, और धैर्य रखो, सेड जुम्मन। जुम्मन ने कहा सेमलेसली, बेशर्मी से। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और जिसने बूढ़ी चाची को बहुत नाराज़ कर दिया, हाँ, इसलिए वो अपना केस है वो पंचायत में ले जाती है। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और कई दिनों तक बूढ़ी चाची गांव वालों से अपना जो केस है वो बताती रही और उनका साथ चाहती थी। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने उसका क्या की सहानुभूति दिखाई। अदर्स लैफ्ड एट हर, दूसरे लोग उस पर हंसे। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ उसने उसको क्या की सलाह दी उसको, हाँ, टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ बनाकर रखो। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, आखिर में वो अलगू चौधरी के पास आती है और उसको बताती है, यू नो चाची, तुम जानती हो चाची, जुमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जुमन मेरा पक्का मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जाऊँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज़ इट राइट सन, परंतु क्या बेटा ये सही है, टू कीप मम एंड नॉट से वाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, क्या चुपचाप रहो और जो सही है उसका साथ ना दो, न्याय का साथ ना दो। प्लेडेड द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, गिड़गिड़ाई वो बूढ़ी औरत। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आओ और सच कहो। सी सैड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, परंतु उसके शब्द उसके कानों में दौड़ते रहे। नेक्स्ट पार्ट है, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बानियन ट्री, पंचायत है वो उसी शाम बरगद के पेड़ के नीचे, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित की गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, ये कहता है कि जो पंच की आवाज़ होती है वो परमेश्वर की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंटी को जो हेड पंच है वो नॉमिनेट करने दो। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं उसका जो निर्णय है उसका पालन करूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, पंच का कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। वाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के बारे में क्या कहोगी। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, और बूढ़ी औरत ने घोषणा की, फाइन, ठीक है,
replied जुम्मन, hiding his joy over his unexpected piece of luck. और जुम्मन है वो खुशी महसूस कर रहा था, ये सोच रहा था कि उसका लक है, वो भाग्यशाली है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। चाची, तुम जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती से यानी कि अवेयर हो, यानी कि जानती हो, यानी कि मेरी जो दोस्ती है जुम्मन के साथ उसके बारे में आप जानती हैं, ये कहता है वो उसको। ठीक है, बट आई आल्सो नो वाट यू विल नोट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं अपना जो अंतर्मन है, अंतरात्मा को नहीं मारूंगा, यानी कि दोस्ती की खातिर। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, यानी कि भगवान परमेश्वर रहता है, जो पंच होता है उसके दिल में परमेश्वर रहता है। एंड हीज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ पंच भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और बूढ़ी औरत ने अपना जो केस है वो सुनाया। जुम्मन सैड अलगू, जुम्मन ने अलगू से कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। और मैं और तुम पुराने दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारी चाची भी मुझे उतनी ही प्रिय है। नाउ आई एम ए पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने बराबर हो। वाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने बचाव में क्या कहोगे। 3 years एगो बिगिन जुम्मन, जुम्मन ने कहना शुरू किया, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव, मैंने उसको सहारा देने की क्या वायदा किया था जब तक वो जीवित रहेगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, जितना हो सका मैंने किया। देर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, मेरी पत्नी और उसके बीच में कुछ झगड़े होते हैं, लेकिन मैं उसको रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फॉर मी, दिस इज़ नॉट मोर पॉसिबल, अब मेरी चाची को एक मासिक भत्ता चाहिए मुझसे, जो कि संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, ठीक है यही कहना था। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामाइंड बाई अलगू एंड अदर्स, जुम्मन से फिर सवाल किए गए अलगू के द्वारा और दूसरों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम मामले को अच्छी तरह सुलझाएंगे। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, और जुम्मन को ज़रूर एक मंथली अलाउंस पे करना चाहिए, भत्ता देना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर्टी उसको वापस देनी चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों दोस्त कभी कभार ही एक साथ देखे गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, उनके बीच में जो दोस्ती का बंधन था वो टूट गया था। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वास्तव में जुम्मन था वो अलगू का जो दुश्मन बन गया था और अपना बदला चाहता था। पार्ट थर्ड है, डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, और दिन बीतते गए और जो दुर्भाग्य था वो आ जाता है। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, अलगू चौधरी ने अपने आप को एक कठिन स्थिति में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उसका एक जोड़ा था, किसका, बैल का एक जोड़ा था, उसमें से एक बैल मर जाता है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने दूसरा था बैल वो समझू साहू को बेच दिया। एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, एक गांव में एक कार्ट इनकी छकड़ा चलाने वाला था, उसको बेच देता है उसको गांव में। द अंडरस्टैंडिंग वाज द दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम, और ये बात उनके बीच में सौदा हुआ था कि साहू है वो क्या करेगा, बैल का जो पे है, पैसे हैं वो 1 महीने में दे देगा। इट्स सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ, ऐसा हुआ कि जो बैल है वो 1 महीने में ही मर जाता है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, कई महीने बाद जब बैल की मृत्यु हो जाती है उसके कई महीने बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, अलगू याद दिलाता है साहू को जो पैसे उसने अभी तक दिए नहीं थे। साहू गोट वेरी अनोयड, साहू बहुत नाराज हो गया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट फॉर यू सोल्ड मी, मैं तुम्हें उस बेकार से प्राणी के लिए एक पैसा नहीं देने वाला। ही ब्रोट अस नथिंग बट रूइन, उसने हमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। आई हैव ए बुलक, मुझे एक इनकी बैल चाहिए था। यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, आई है बुलक की कहते हैं मेरे पास एक बैल है और मैं तुम्हें 1 महीने के लिए उसको दे दूंगा और उसको यूज़ कर लेना और उसको लौटा देना मुझे। नो मनी फॉर द डेड बुलक, और मरे हुए बैल के कोई पैसे नहीं। ही सैड एंग्रीली, उसने नाराज होते हुए कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने निश्चय किया कि अब वो केस को पंचायत में लाएगा। ठीक है।
फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में दोबारा पंचायत होती है। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेट, पंचायत की तैयारियां कर ली गई थी। एंड द बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग द स्पोर्ट, और दोनों ही तरफ के जो लोग थे उन्होंने अपना स्पोर्ट बनाने के लिए बात करनी शुरू कर दी थी। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बानिया ट्री, पंचायत है वो उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित की गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हो जाता है और कहता है द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और कहता है कि पंच की आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, अब साहू अपना जो मुख्य पंच है वो नॉमिनेट करेगा। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, मैं उसका जो निर्णय है उसका पालन करूँगा। साहू सा ही चांस एंड प्रोपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने अपना चांस देखा, मौका देखा और जुम्मन का नाम है वो ले दिया। ठीक है। अलगूज हार्ट सिंक एंड ही टर्न पेल, अलगू का दिल था वो बैठा जा रहा था और वो पीला पड़ गया था। बट वाट कुड ही डू, परंतु वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, यानी कि उसी क्षण जुम्मन है वो हेड पंच बन जाता है, मुख्य पंच बना गया। ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसको अपनी जो जो जज बना था वो और उसके जो उसका पद था उसकी शान उसको समझ में आ जाती है और उसकी जिम्मेदारी। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्या वो इस ऊंची जगह पर बैठ कर के हैव हिज रिवेंज नाउ, अब अपना बदला लेगा। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता गया और सोचता गया। नो ही मस्ट नॉट, नहीं वो वास्तव में नहीं लेगा। वो क्या कहता है अब आगे, अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई बोलने के लिए वो अपनी जो व्यक्तिगत सोच है वो रास्ते में नहीं आने देगा। एंड डूइंग जस्टिस, और न्याय करेगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अब दोनों अलगू और साहू है वो क्या करते हैं, अपने केस है वो कबूल करते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वाज कंसिडर डीपली, उनसे दोनों से सवाल किए जाते हैं और केस है वो क्या करता है उसको अच्छी तरह समझा जाता है गहराई से। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, जुम्मन खड़ा होता है और क्या करता है घोषणा करता है। इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, साहू है वो क्या करेगा जो उसने बैल लिया है उसका पैसा उसको देना चाहिए। वह साहू बोर्ड द बुलक, जब साहू ने बैल खरीदा था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़, ये किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं था और न ही किसी डिसेबिलिटी से। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, और बैल की मृत्यु है वो अकाल मृत्यु है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, परंतु अलगू पर इसको कोई दोष नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू अपनी भावनाएं दबा नहीं सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, अलगू खड़ा होता है और क्या कहता है जोर जोर से कहता है, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, पंचायत की जीत हुई। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, और पंच के दिल में परमेश्वर रहता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, शीघ्र ही जुम्मन अलगू के पास आता है। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उससे आलिंगन करता है और कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत में आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, अब मेरे को महसूस हो गया है कि पंच होना क्या होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, एक पंच का कोई दोस्त नहीं होता, दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय को जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, किसी को भी न्याय के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और सच्चाई से दूर नहीं होना चाहिए किसके लिए, शत्रुता या मित्रता के लिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू अपने दोस्त का आलिंगन करता है और रोता है। एंड हिज टीयर्स वास्ट अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके जो आंसू हैं उसकी वजह से सारी गंदगी है वो नासमझी की जो भावनाएं हैं वो सारी क्या होती हैं कि धुल जाती हैं।